कामयाबी वही मज़े की होती है कि जब आपसे बड़ी ताकतें उसको एंडोर्स करें, और अमेरिकी कांग्रेस भी अब एंडोर्स कर रही है। पाकिस्तान के हक़ में उन्होंने बड़ी करारदाद मंजूर की है, जो हालिया क़याम अमन की कोशिशें उसकी तारीफ़ की है और ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस पाकिस्तान को करार दिया है। मैं इसको इसलिए भी बुनियाद महसूस और तमाम तर मामले से जोड़ रहा हूँ कि आपका डंका उसी वक्त बजता है पूरी दुनिया में जब आप ताकतवर हों और आप अपने से बड़े दुश्मन पे धाक बिठाएं और फिर बड़ी ताकतें उसको सादिया एंडोर्स करें। और वो तारीफ ही ज़बरदस्त होती है जब आप नहीं, दूसरे आपकी कामयाबी का जो है वो एविडेंस दे रहे होते हैं, पेश करते हैं। इसी पर बात करते हैं। उस्मान वड़ाइच IR एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या तारीफ है वो जो दूसरा मुल्क करे? एक सुपर बार आपकी तारीफ कर रहा है, उनके कांग्रेस में आपकी कामयाबी का डंका बज रहा है, तो फिर जितना भी नैरेटिव बिल्ड कर ले भारत, जो मर्जी बोल ले कि हमने ये जंग जीती है, इट्स लाइक US से आपने ये जंग जीती है, पाकिस्तान है स्ट्रेटेजिकली वन, हर महाज पर हमने भारत को हराया है। जी, कोई शक नहीं इसके अंदर। मेरे ख्याल में फॉल्स नैरेटिव था उनका, जो कि डन एंड डस्टेड हो चुका हुआ है। आपने बात की करारदाद की। पिछले साल भी 19 मई को कांग्रेस के अंदर जो रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट गई थी, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि जो पाकिस्तान है उसने इंडिया को इस जंग के अंदर जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त जो है ना उससे दो चार किया। और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा ये फिगर बताई कि राफेल 4 गिरे हैं, SU-30 जेट्स, MiG-19 और हेरॉन जो एरियल ड्रोन थे वो तक गिराए गए हैं। और उसके अलावा दुनिया के जो टॉप नॉच थिंक टैंक्स हैं, जो क्रेडिबल वॉइसेस हैं, जो इंटरनेशनल प्रेस है, हमने देखा राइटर्स हो गया, NYT के एडिटोरियल हो गए, उन सब ने बताया कि इंडिया जो है वो शैम नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रहा है। इवन इंडिया के जो टॉप फोर्सेस के जो टॉप रैंक्स के लोग थे वो कंफर्टेबल नहीं थे कि ऑन कैमरा के वो ये चीज़ें बताएं। अभी वो 8 से 10 अपना पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, तो वो तो नो डाउट एक अपना कह लें कि लाफिंग स्टॉक बना हुआ है इंडिया। जिस तरीके से मोदी ने एक इंडिजिनस लेवल के ऊपर हिंदू पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कि अब उनकी आर्मी भी वो प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे पोस्टर देने के काबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो सेम वॉइसेस जो हैं, डिसेंटर्स जो हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है। इवन मैं अभी पढ़ रहा था कि वहाँ के ऊपर सूरत हाल ये थी कि उन्होंने BBC को जो है वो बैन कर दिया था, BBC उर्दू को बैन कर दिया था। उसके अलावा बांग्लादेशी जो चैनल्स हैं उनको बैन कर दिया था, जी। टर्किश TRT को बैन कर दिया था उन्होंने, और चाइना के जो जिन्वा न्यूज़ एजेंसी है और ग्लोबल टाइम्स उसको बैन कर दिया था। लेकिन सच छुप नहीं सकता। देखिए, फैक्ट और फिक्शन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप धुरिंदर में तो बता सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बैटल ग्राउंड के अंदर, बैटल स्पेस के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान ने कम बैक किया है और उनकी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन पूरी दुनिया के सामने रखी है, इससे एक नेशनल कॉन्फिडेंस आया पाकिस्तान के अंदर है। हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसको शो केस किया पूरी दुनिया के सामने, वो तो एक केस स्टडी के तौर के ऊपर पढ़ाया जाएगा। और अगर ये चीज़ इतनी ठीक होती है तो चैंगडू के 15% रेट ऊपर कैसे चले जाते हैं उनके शेयर्स के। और दूसरी तरफ वो जो डिसॉल्ट है उसके तो एविएशन के 6% हमारे सामने, हम उसको विटनेस कर रहे थे लिविंग मेमोरी में हमारी, कि वो नीचे गिर गए थे, फ्रांस के अंदर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस एम्बोल्डन हुआ है, और इंडिया की जो फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी इस वॉर के अंदर कि हमने जंग जीत ली है, दुनिया उसको बाय करने को तैयार नहीं। आप सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं कि आपने कुछ राइट। ऐसा कर लिया, उस्मान साहब, आपने 2 दफ़ा लेकिन जिक्र कर लिया है सिनेमा का। देखिए, पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि इंडिया वहां से रॉ के एजेंट यहाँ भेजता है। आपने धुरंधर में प्रूव कर दिया कि भाई आप इंटरवीन करते हैं, आप हमारे मुल्क में आकर बिल्कुल इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉज के भी अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। और इंटरनेशनल लॉ जो है मेरे ख्याल में उसकी ग्रॉस वायलेशन पिछले 13 साल से इंडिया कर रहा है किसी भी स्टेज के ऊपर। ये हम नहीं कहते, उनकी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है, उनके जितने इंटरनेशनल क्रीडेंशियल हैं, इंडेक्सेस है, वो बताते हैं इंडिया बॉटम के ऊपर चला गया। और विश्व गुरु जो है और जो उनका नैरेटिव था कि हम जो है दुनिया को बताएंगे हमने क्या करना, वो सारी मिथ्स जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है यस। हमें नजर आती है यहाँ पे कोलैप्स करती हुई। 13 साल का उनके डिप्लोमेटिक जो क्लाउड था वो मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म होता नजर आता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल इनकी बैशिंग कर रही है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल कर रही है, उनकी रिव्यू कमेटी कर रही है वहाँ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वॉच कर रही है, इंटरनेशनल जितने भी इंडिकेटर्स है, पर्टिकुलरली मैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कमेटी टू प्रोटेक्ट ऑफ जर्नलिस्ट की बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इससे वर्स्ट पीरियड नहीं है जो पिछले 13 साल से इंडिया में हमने विटनेस किया। और उसके अलावा जिस तरीके से उनके मीडिया ने बिहेव किया, मैं दाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को कि जिस तरीके से सैनिटी परवेल की और हमने मेच्योरिटी का सबूत दिया। जो इन्फॉर्मेशन आती थी उसको वेरीफाई करने के बाद ही पास ऑन करते थे। लेकिन वो लाहौर में बंदरगाह बना चुके हुए हैं, वो पता नहीं क्या से क्या वो तो कुछ। उस्मान साहब, वो विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में उनको जो है ना वो बस 3 रातें लगी हैं। अच्छा सर, जस्ट लास्ट कमेंट। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर से सेन वॉइसेस उन्हें ये कह रही हैं, जब उनका मीडिया कहता है हम पाकिस्तान की तरह मीडिएटर थोड़ी हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा जो यूक्रेन वॉर में मोदी साहब कर रहे थे वो क्या था। मैं वो तो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, आपको पता चल गया होगा। वो बदारी जुबान बोली। पाकिस्तान की पोजीशन राइट नाउ
राइट फ्रॉम ऑपरेशन बुनियाद मरसूस टू द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द मीडिएटर, इस पूरे एक साल को कैसे सम अप करेंगे आप? मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से ज़्यादा नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है। इस रीजन के अंदर जियो पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल चुकी हुई है। हम सिर्फ रीहाइफनेट नहीं हुए, बल्कि पूरे का पूरा पैराडाइम शिफ्ट आप देख रहे हैं इस रीजन के अंदर है। उसमें ईरान वॉर को की अब उसको भी अगर आप देख लें तो इंडिया जो है मुकम्मल तौर के ऊपर इस जगह के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। उनके वॉर हॉक्स जो मर्जी कहते रहे कि वो प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे, जो असैसिनेशन की अटेम्प्ट्स की जाती हैं, जो इसराइल का जी। मॉडल उसके तहत है। अदरवाइज वो हमें हमारा सामना नहीं कर सकते। ये स्टेलमेटिक जो सिचुएशन है ये एज इट इज़ रहेगी। और याद रखें पाकिस्तान ने हमेशा जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन की है हम मुज़ाकरात की टेबल से। हमने तो उन्हें कल भी कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये बार बार होगा और नो डाउट अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो हमने तो अपने आप को पहले से मिलिटरीली एम्बोल्डन किया हुआ है। और जो अनशेकेबल एनर्जी याद रखें पाकिस्तानी अवाम की, आर्म्ड फोर्सेस की और हमारी गवर्नमेंट के अंदर थी, ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं थी। वहाँ पे आप चेक करने वहाँ पे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक विन है इन नॉट जस्ट इन द रीजन बट अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरा नहीं ख्याल कि अब दोबारा इंडिया बगैर सोचे समझे जो उन्होंने कदम उठाया था वो दोबारा उठाने की हिम्मत भी करेंगे। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।